I, Chamanlal Thakur, lecturer in chemistry, Government Model Senior Secondary School, Baldwada, District Mandi, welcome you all to my lecture number 1 for class 11th, subject chemistry, unit 9th, and the unit name is hydrogen. Today's subtopics are introduction of hydrogen, position of hydrogen in the periodic table, isotopes of hydrogen, and preparation of dihydrogen. Let us begin. This is the hydrogen atomic number 1. Atomic mass is 1.009794 और जो हाइड्रोजन गैस है हाउ इट इज़ सीम्ड, ये कैसी दिखती है, तो ये हाइड्रोजन बैलून, ये हाइड्रोजन ट्यूब जिसमें हाइड्रोजन भरी हुई है उसका ये इमेज है। और ये इसमें प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है हमारा। हाइड्रोजन की टाइमलाइन देखते हैं कि टाइमलाइन किस तरह से हाइड्रोजन की डिस्कवरीज में एडवांसमेंट हुई है। फर्स्ट जो डिस्कवरी है वो 1520 में, फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन फिलिपस एरियोलस पैरासेल्यूस, इसने ये डिस्कवरी की थी 1520 में, जो डॉक्यूमेंटेड डिस्कवरी है। और 1781 में लेवोजियर, द मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री, यूज्ड क्वाइंड द फ्रेंच वर्ड हाइड्रोजीन टू डिस्क्राइब हाइड्रोजन गैस। पहली बार हाइड्रोजन का नामकरण हुआ था फ्रेंच भाषा में हाइड्रोजीन वर्ड से हाइड्रोजन गैस का। उसके बाद फर्स्ट हाइड्रोजन बैलून कैरियर बाज डिस्कवर्ड इन 1783। 1783 में पहला हाइड्रोजन का बैलून कैरियर बनाया गया था। 1843 में इन 1843 अर्लीस्ट पब्लिकेशन कंसर्निंग फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, ये डिस्कवरी हुई थी 1843 में। इन 1888 वन ऑफ द वेरी फर्स्ट पब्लिकेशन लिंकिंग हाइड्रोजन एंड मेडिसिन, हाइड्रोजन का मेडिसिन में क्या रोल है उसके लिए पहली पब्लिकेशन इन 1888 में हुआ था। और हिंडनबर्ग एक्सप्लोजन इन 1937, हाइड्रोजन बम का जो एक्सप्लोजन हुआ था वो 1937 में हिंडनबर्ग में हुआ था। और 2007 में ओहशावा ETAL पब्लिश्ड हाइड्रोजन एक्ट्स एज ए थेरेपेटिकल एंटीऑक्सीडेंट बाय सेलेक्टिवली रिड्यूसिंग साइटोटॉक्सिक ऑक्सीजन रेडिकल्स इन नेचर मेडिसिन। 2007 में ये डिस्कवरी हुई है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को थेरेपेटिक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो दिस इज द टाइम लाइन ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज द हाइड्रोजन बॉम्ब। ये जो हमने यहाँ पढ़ा कि फर्स्ट हाइड्रोजन हिंडनबर्ग जो एक्सप्लोजन 1937 में हुआ है वो ये बॉम्ब था हमारा हाइड्रोजन का जो एक्सप्लोजन हुआ था। और दिस वाज द इमेज ऑफ दैट एक्सप्लोजन। दिस इज हाइड्रोजन atomic number 1, its symbol is H, name is hydrogen, atomic mass is 1.00794 AMU, discovery 1766, discovered by Henry Cavendish, block S block element, element category diatomic, non metal है। की आइसोटोप्स 1H एंड 2H, इसके आइसोटोप्स एक्चुअली 3 है पर की आइसोटोप्स 2 दिए हुए हैं, प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम। एलोट्रॉप्स इसका कोई नहीं है, ये सिंगल है। डेंसिटी इसकी 0.00082। इट्स कैश नंबर इज 1333-74-0। कैश नंबर is also known as cash registry number. It is also referred as CASRN or cash number. It is unique numerical identifier assigned by chemical abstract services to every chemical substance described in open scientific literature.
कैस की फुल फॉर्म है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विसेज। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होता है जो हर एक केमिकल सब्सटेंस को लिटरेचर में दिया हुआ होता है, जिससे इससे आइडेंटिफाई किया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कहाँ है इसकी पोजीशन? ये हमारा पीरियोडिक टेबल है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ पे है, पर ये एनॉमलस है। एनॉमलस का मतलब है कि यहाँ भी हो सकती थी और ये यहाँ भी हो सकती थी, दोनों जगह ये एडजस्ट हो जाता है, तो इट्स पोजीशन इज एनॉमलस। तो द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनॉमलस इन द पीरियोडिक टेबल। कहाँ कहाँ हो सकती है? नंबर 1 विद एल्कली मेटल्स, जहाँ मैंने आपको दिखाया, और दूसरा विद हेलोजन्स, जहाँ दूसरी जगह जहाँ पे हेलोजन्स मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ भी इसकी पोजीशन हो सकती थी ग्रुप नंबर 17 में। अब क्यों एल्कली मेटल के साथ इसकी पोजीशन है? दैट इज रिजेम्बलेंस विद एल्कली मेटल्स। कैसे ये एल्कली मेटल्स के साथ रिजेंबल करता है, यानी कि क्या क्या इसका एल्कली मेटल्स की तरह है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए जरा, लिथियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर Z = 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s1। अब सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 2s1 3s1। ये रिजेम्बलेंस हो रही है थोड़ी सी। अब पोटाशियम ले लेते हैं। Z = 19, यानी कि एटॉमिक नंबर 19 है इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। रिजेम्बलेंस होती है। सिमिलरली हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Z = 1 क्या है? 1s1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिमिट्री है, इसलिए एल्कली मेटल के साथ इसको रखा गया है। दूसरा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे देख सकते हैं हम? देखो, सोडियम है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम पॉजिटिव आयन बनाएगा। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है इसका। पोटाशियम भी है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इजीली तो हमें वो पॉजिटिव आयन देगा K पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। सिमिलरली हाइड्रोजन भी क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H पॉजिटिव आयन बना देता है, तो इसका करैक्टर भी क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है। ऑक्सीडेशन स्टेट अब इनकी देखिए, इन द कंपाउंड्स बोथ हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर एग्जाम्पल HCl एंड NaCl। यहाँ पे H पॉजिटिव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, NaCl में भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनकी रिजेंबल करती है एल्कली मेटल्स के साथ। एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए ये ज़्यादा एफिनाइट होते हैं, यानी कि उनके साथ बॉन्ड बनाने के लिए ललायित होते हैं। As both hydrogen and alkali metals are electropositive in nature, they are expected to affinity for the electronegative atoms already combined with them, are radially combined with them. For example, Na2O, NaCl, Na2S, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइंस होते हैं। H2O, HCl और H2S. As both hydrogen and alkali metals are electropositive in nature, they are expected to affinity for electronegative elements radially combine with them. For example, जैसे Na2O है, NaCl है, Na2S है, उसी तरह से हाइड्रोजन भी इसी तरह के कंपाउंड बनाता है, H2O, HCl और H2S, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ इनकी एफिनिटी होती है।
नेक्स्ट है फिर हमारा रिड्यूसिंग नेचर. हाइड्रोजन एज वेल एज द मेंबर ऑफ एल्कली मेटल्स एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज दे रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अदर कंपाउंड्स. फॉर एग्जाम्पल, ये B2O3 है प्लस 6K यानी कि पोटाशियम रिएक्ट करेगा हीटिंग के साथ, बोरोन बाहर निकल जाएगी और 3K2 बन जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया बोरोन से. उसी तरह से Fe2O4, इसमें से हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो आयरन रिमूव, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी आयरन से, आयरन हमें मिलेगा और वाटर अलग हो जाएगा. तो इसका मतलब रिड्यूसिंग नेचर है, ये रिड्यूस कर देते हैं. Fe3O4 को रिड्यूस कर दिया Fe में, तो ये रिजेंबल करता है किसके साथ? एल्कली मेटल्स के साथ. अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम एल्कली मेटल्स. अब एल्कली मेटल से ये किस तरह से डिफरेंस है, देखिए हम इनके पॉइंट ऑफ डिफरेंस को यहाँ पे एनालाइज करते हैं. पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पहले एल्कली मेटल्स फिर हाइड्रोजन मेटल. फर्स्ट है मेटालिक कैरेक्टर. एल्कली मेटल्स क्या है? टिपिकली मेटल्स हैं, जबकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है. तो ये डिफरेंस हो गया इनके बीच में. दूसरा, एटॉमिसिटी, मोनो एटॉमिक है. एल्कली मेटल्स मोनो एटॉमिक है. लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ये अकेले अकेले होते हैं, मोनो एटॉमिक. जबकि हाइड्रोजन इट इज ए डाई एटॉमिक गैस, H2 के रूप में, H के रूप में हमें मिलता ही नहीं है. तो इनकी एटॉमिसिटी क्या होती है? ये दे आर मोनोटॉमिक और हाइड्रोजन इट इज डाई एटॉमिक. एल्कली मेटल्स मोनोटॉमिक है और हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है. अगला हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है एल्कली मेटल्स की. डेल्टा आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट H1 ऑफ सोडियम इज 496 किलो जूल पर मोल. जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटाशियम, यहाँ पोटाशियम होना था तो मैंने चेंज कर दिया, पोटाशियम की 419 किलो जूल पर मोल लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है. सिमिलरली जो डेल्टा H1 ऑफ हाइड्रोजन है इट इज़ 1312 किलो जूल पर मोल, इनसे काफ़ी ज़्यादा है. तो ये भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी में. और अगला है नेचर ऑफ कंपाउंड्स. देखिए जो एल्कली मेटल्स हैं उनके कंपाउंड होते हैं, उनके कंपाउंड आयनिक होते हैं, NaCl और Kf यहाँ पे है. और उसी तरह से जो हाइड्रोजन है इसके कंपाउंड कोवलेंट होते हैं, HCl इज कोवलेंट, H2O इज कोवलेंट एटसेट्रा. तो ये डिफरेंस है इनका, यानी कि एल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड हैं दे आर आयनिक वाइल द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कोवलेंट. दिस इज पॉइंट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम एल्कली मेटल्स. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल में भी रिजेंबलेंस विद हेलोजेंस. अब हेलोजेंस से ये किस तरह से इसकी सिमिलरिटीज हैं उनको हम डिस्कस करते हैं. अब पहली सिमिलरिटी को हम डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब देखिए बोथ हाइड्रोजन एंड मेंबर ऑफ हेलोजन फैमिली रिक्वायर वन इलेक्ट्रॉन टू हैव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट. यानी कि इनको एक हेलोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू हैव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अब देखिए फ्लोरीन +1 इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड आयन बन गया और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया नियॉन का, यानी कि 1s2 2s2 2p6 जो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन बन गया. सिमिलरली हाइड्रोजन भी अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, ये हाइड्राइड आयन बनेगा और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज हीलियम. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इन सब में आ जाए, हेलोजन्स में चाहे हाइड्रोजन में, तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो जाता है. तो ये हमारा पोजीशन रिजेंबलेंस है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद हेलोजन्स. नेक्स्ट है फिर आयनाइजेशन एंथैल्पीज. अब देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन्स आर कंपेरेबल. अब देखिए एलिमेंट और इनकी देखिए हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इट इज़ 1312 किलो जूल पर मोल, जबकि फ्लोरीन की 1680 किलो जूल पर मोल, क्लोरीन की है 1255 किलो जूल पर मोल, ब्रोमीन की है 1143 किलो जूल
पर मोल और आयोडीन की है 1009 किलो जूल पर मोल। दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, बराबर जैसी हैं, जबकि हमने देखा था वहाँ सोडियम और पोटासियम के से ये काफ़ी ज़्यादा है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके साथ रिजेंबल करती है? हाइड्रोजन की, हैलोजन के साथ बराबर जैसी ही है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम्स कैन फॉर्म मोनोवेलेंट आयन्स बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, hence both are electronegative in nature। देखिए, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो हाइड्राइड आयन बन गया। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो हाइड्राइड आयन बन गया। उसी तरह से क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन किया तो क्लोराइड आयन, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, अनायन ये बनाते हैं एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। जैसे हैलोजन्स बनाते हैं वैसे हाइड्रोजन भी बनाता है। तो इसकी रिजेम्बलेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर के रूप में हैलोजन के साथ भी है। और नेक्स्ट है लिबरेशन एट एनोड। व्हेन द साल्ट ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन्स विद एल्कली मेटल्स in the molten state are electrolyzed, both of them are liberated at anode। अगर इनके साल्ट को हम इलेक्ट्रोलाइज करें एल्कली मेटल्स के साथ तो ये कहाँ पे लिबरेट होते हैं? एनोड के ऊपर। जैसे NaCl है, ये Na और Cl के रूप में इलेक्ट्रोलाइसिस होती है इनकी, Na और Cl के रूप में। अब ये क्लोरीन गैस एनोड पे हमें मिलती है। ओके, तो उसी तरह से NaH सोडियम हाइड्राइड को अगर हम इलेक्ट्रोलाइज करें तो ये Na और H2 के रूप में हमें मिलेगा, और Na तो कैथोड पे मिल जाएगी और H2 एनोड पे, यानी कि बोथ ऑफ दीज आर लिबरेटेड एट एनोड। अगर इनका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो इनकी रिजेम्बलेंस किस तरह से हो गई? हैलोजन के साथ हो गई, लिबरेशन एट एनोड के हिसाब से। डायटोमिक नेचर। In the molecular form, hydrogen as well as halogens are diatomic in nature। देखिए, फ्लोरीन भी डायटोमिक है, F2Cl2, ब्रोमीन Br2 I2, उसी तरह से हाइड्रोजन भी डायटोमिक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी, halogens show -1 oxidation state in compounds। hydrogen also exhibit -1 oxidation state in compounds with metals। अब देखिए NaH में ये Na पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन माइनस है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। NaCl में Na पॉजिटिव है, Cl माइनस है, इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। दोनों में सिमिलरिटीज है ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में। तो ये एल्कली मेटल के साथ जो इनके कंपाउंड बनते हैं उनमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, जैसे कि हैलोजन्स की होती है। तो ये था रिजेम्बलेंस। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स आर टिपिकल नॉन मेटल्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स। दोनों हाइड्रोजन भी हैलोजन भी दे आर टिपिकल नॉन मेटल्स और गैसीज हैं ये। रिजेम्बलेंस विद हैलोजन्स में नेचर ऑफ कंपाउंड, मैनी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन्स आर ऑफ कोवलेंट नेचर। जैसे मीथेन है, इट इज कोवलेंट। सिलिकॉन हाइड्राइड है, SiH4, इट इज आल्सो कोवलेंट। जर्मेनियम हाइड्राइड है, GeH4, इट इज आल्सो कोवलेंट। अगर जैसे कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये कोवलेंट है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, इट इज आल्सो कोवलेंट। जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड है, ये भी कोवलेंट है। तो जैसे हैलोजन्स के कंपाउंड कोवलेंट नेचर के होते हैं, उसी तरह से हाइड्रोजन के कंपाउंड भी कोवलेंट नेचर के होते हैं, और ये एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कैन बी म्यूचुअली रिप्लेस्ड, और इनको हम म्यूचुअली रिप्लेस भी कर सकते हैं। डिफरेंस फ्रॉम हैलोजन्स, अब किस तरह से ये डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस है हैलोजन और हाइड्रोजन के बीच में। सबसे पहले आयोनाइजेशन, एनायंस रेडियली फॉर्म X नेगेटिव आयन।
फॉर्म H नेगेटिव आयन ओनली इन द कंपाउंड्स विद एल्कली मेटल्स। अब ये तो हर बार X नेगेटिव यानी क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन देता है, जबकि हाइड्रोजन कब देता है? जब उनका एल्कली मेटल्स के साथ और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ कंपाउंड्स हो, बाकियों के साथ नहीं देते हैं ये H नेगेटिव आयन। और दूसरा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखिए क्लोरीन में 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अनशेयर्ड 6 है और दूसरे क्लोरीन में भी अनशेयर्ड 6 हैं, जबकि हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है H2 गैस, उसमें कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ये भी डिफरेंस है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, देखिए ये Cl2O7 इट इज आल्सो इट इज एसिडिक इन नेचर, ये ऑक्साइड इसका एसिडिक है, जबकि वाटर बनता है H2O हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का कंपाउंड, ये न्यूट्रल है। तो ये नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में भी डिफरेंस आ जाता है। तो ये दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम हैलोजन्स। तो ये हमने डिस्कस कर दी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये सिमिलरिटीज़ थी और कुछ डिफरेंस थे। अब अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की अकरेंस क्या है? तो सबसे हाइड्रोजन क्या है? इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट पाया जाता है हाइड्रोजन। 90% ऑफ द एटम्स ऑफ सन एंड स्टार, सन और स्टार में 90% हाइड्रोजन होता है। 11% बाई मास हाइड्रोजन इन वाटर, 11%। पानी में हाइड्रोजन की मात्रा 11% होती है। 9th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, 9th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। तो ये अकरेंस है हाइड्रोजन की। नेक्स्ट है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। Isotopes are the atoms of the same element with same atomic number but different mass number, that is have the same number of protons and electron but differ in the number of neutron। Isotopes क्या होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर तो एटम में, एलिमेंट में सेम होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट होंगे। तो इस तरह से के जो एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। हाइड्रोजन हैज़ 3 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, 1H जिसको हम प्रोटियम बोलते हैं, 2H जिसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, एंड 3H जिसको हम ट्रिटियम बोलते हैं। यानी कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। प्रोटियम इज द मोस्ट प्रेवलेंट हाइड्रोजन आइसोटोप with an abundance of 99.98%. It consists of 1 proton and 1 electron. It is typically not found in its atomic form. Atomic form में ये पाया नहीं जाता है, but bonded with itself H2 और other elements। ये दूसरे या तो H2 के रूप में मिलेगा या दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलेगा। Deuterium is a hydrogen isotope consisting of 1 proton, 1 neutron and 1 electron. It has major application in nuclear magnetic resonance studies, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है। Its relative evidence is 0.016%। और थर्ड आइसोटोप्स है हमारा ट्रिटियम, is a hydrogen isotope consisting of 1 proton and 2 neutron and 1 electron. It is radioactive with a half-life of 12.32 years. Its relative abundance is 10⁻⁻15%. It is radioactive। चलो 2 बार रेडियोएक्टिव हो गया। अब ये इनके आइसोटोप्स हैं भाई टेबुलर फॉर्म में। रिलेटिव अबंडेंस प्रोटियम 99.985%, जबकि ड्यूटेरियम की रिलेटिव अबंडेंस है 0.015%, जबकि ट्रिटियम की 10⁻⁻15 10⁻⁻15 है ट्रिटियम की। रिलेटिव एटॉमिक मास 1.007825, जबकि ड्यूटेरियम का है 2.014102, जबकि ट्रिटियम का 3.016। रेडियो एक्टिव स्टेबिलिटी, ये नॉन रेडियो एक्टिव है और स्टेबल है। ड्यूटेरियम इट इज़ आल्सो नॉन रेडियो एक्टिव एंड स्टेबल, जबकि ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है, इट इज़ अनस्टेबल, इट्स हाफ लाइफ इज़
12.334 years. तो these are the isotopes of hydrogen. ये isotopes of hydrogen का स्ट्रक्चर है. 1 proton in hydrogen 1 protium, 1 proton 1 neutron in hydrogen 2 deuterium, and 1 proton 2 neutron in hydrogen 3 tritium. Mass number 1 in case of protium, 2 in case of deuterium, and 3 in case of tritium. Dihydrogen, it is of 2 types. One is orthohydrogen and पैराहाइड्रोजन. अब इनको देखते हैं हम कि ये किस तरह के हाइड्रोजन्स होते हैं. देखिए, ऑर्थोहाइड्रोजन में जो स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियस है, या स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियस बोलो इसको, या आप इसको स्पिनिंग ऑफ प्रोटॉन बोलो, ये दोनों का एक डायरेक्शन में होता है. डाइहाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे ना, तो दोनों के न्यूक्लियस एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे होंगे, तो उस हाइड्रोजन को हम बोलेंगे ऑर्थोहाइड्रोजन. एक ही डायरेक्शन में अगर न्यूक्लियस स्पिन कर रहे हो. और पैराहाइड्रोजन क्या हुआ कि एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. अगर न्यूक्लियस या प्रोटॉन इस तरह से स्पिन कर रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनको हम बोलेंगे पैराहाइड्रोजन. तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोहाइड्रोजन एंड पैराहाइड्रोजन. ये देखिए इनकी स्पिनिंग आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. हम इनको स्पिनिंग आइसोमर्स या स्पिन आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी बोल देते हैं. ये प्रोटॉन स्पिन है, एक ही डायरेक्शन में है दोनों की. कोवलेंट बॉन्ड के रिगार्डिंग ये दोनों जुड़े हुए हैं, और इनको हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन. स्पिन अगर एक है, अगर स्पिन इनकी डिफरेंट है तो हम इनको बोलेंगे पैरा हाइड्रोजन. ये बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, तो इनको हम स्पिन आइसोमर्स भी बोल देते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के. ये स्पिन आइसोमर्स बताए हुए हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. इनकी जो पैरा हाइड्रोजन है, इनकी स्पिन को हम एंटी पैरेलल कह देते हैं, जबकि जो ऑर्थो हाइड्रोजन है इनकी स्पिन को हम पैरेलल स्पिन बोलते हैं. पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन.